Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 7 of unit number 2. So last lecture में हम लोगों ने देखा है यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन पे कैसे वर्क करता है एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट इन फॉर्म फर्स्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम दैट इज x into del u by del x plus y into del u by del y is equal to n into u अगर u हमारा होमोजीनियस फंक्शन है. नाउ इन दिस लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूलर्स थ्योरम फॉर्म 2. जी हाँ, फॉर्म 2 पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन जरूर दूंगा कि फॉर्म 1 अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज फॉर्म 2 में माइनर सा चेंज होने वाला है जिस वो कि पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, फॉर्म 1 पे डिपेंडेंट है. मतलब अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में 90% आपका क्वेश्चन फॉर्म 1 से सॉल्व होना है. लास्ट में जाके 10 से 20% वाली चीज जो आएगी वो फॉर्म 2 पे डिपेंड करेगी. राइट, सो इसलिए पहले फॉर्म 1 अच्छे से कीजिए, देन अब जानते हैं फॉर्म 2 में क्या चेंजेस होने वाले हैं. सो हियर इज यूलर्स थ्योरम फॉर्म 2 और आप फॉर्म 2 देख सकते हो. फॉर्म 2 जो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज x स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन फाई u एंड देन फंक्शन फाई u का डेरिवेटिव है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस u वेयर व्हाट इज फंक्शन फाई u. फंक्शन फाई u इज नथिंग बट x ऑफ डेल u बाय डेल x प्लस y ऑफ डेल u बाय डेल y. सो देखिए अगर फॉर्म 2 आप देखोगे तो इस फॉर्म 2 में आपको फॉर्म 1 भी नजर आएगी. इफ यू रिमेंबर द फॉर्म 1, सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट n into u. राइट, सो एक तरह से यहाँ पे फॉर्म फर्स्ट कैलकुलेट हो ही रही है. इसका राइट हैंड साइड जो आएगा उसी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज फाई u. और वही फाई u एक तरह से इस सेकेंड थ्योरम के राइट हैंड साइड पे आपको अप्लाई करना है. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वेशन. राइट, सो यहाँ पे बहुत सिंपल सी पहचान भी आप लोग याद रख सकते हो कि अगर यूलर्स थ्योरम पार्ट 1 है यानी फॉर्म 1 है, सो फॉर्म 1 आपका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है और अगर फॉर्म 2 है तो दैट इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर या y स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर. सो अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें फॉर्म 1 के क्वेश्चन देखे हैं. राइट, आपको एक u फंक्शन दिया जाता है और उस u फंक्शन से आपको ड्राइव करने के लिए बोला जाता है. सो वी विल ड्राइव फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स थ्योरम. राइट, अब बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर की. तो सेकेंड ऑर्डर पे किस तरह से क्वेश्चन दिखेगा ये देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज इफ u इज इक्वल टू log ऑफ x4 माइनस y4 डिवाइड बाय x माइनस y प्रूव दैट दिस इज वी हैव टू प्रूव. राइट, अब इस इक्वेशन को देख के क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस इज नथिंग बट फॉर्म सेकंड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया गया दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 2xy कंपोनेंट. राइट, सो दिस इज फॉर्म नंबर 2 है. बट इस फॉर्म नंबर 2 को प्रूव करने के लिए पहले मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है या मुझे कैलकुलेट करना है इसका राइट हैंड साइड. और वो राइट हैंड साइड कहां से आएगा, वो आएगा फाई ऑफ u फंक्शन से. और फाई ऑफ u क्या है, फाई ऑफ u हमारा यूलर्स फर्स्ट फॉर्म है. इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि फॉर्म 2 करने से पहले फॉर्म 1 पूरी अच्छे से कर लीजिए बिकॉज अब ये क्वेश्चन पहले फॉर्म 1 की तरह ही प्रोसीड होने वाला है. और फॉर्म 1 में हमने कैसे प्रोसीड किया था, इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, इफ u इज इक्वल टू log ऑफ दिस वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे इसे कन्वर्जन करेंगे यानी u ऑफ tx ty कैलकुलेट करेंगे तो log फंक्शन के अंदर t बचेगा यानी कि हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन. तो उस केस में हमने क्या किया था, वी हैव लेट कि log ना लेके हम पूरी इक्वेशन का एंटी लॉग कर देंगे. सो लेट e टू द पावर u इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस y4 डिवाइड बाय x माइनस y. ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेसिकली मुझे log यहां से रिमूव करना था सो दैट फंक्शन मेरा केवल इतना बच जाए जिसमें अब अगर मैं इसे चेक करूंगा x की जगह tx और y की जगह ty, सो मेरे पास यहां पे एक वैल्यू बच जाएगी कि ये जो फंक्शन हम मानते हैं f ऑफ xy, ये f ऑफ xy मेरा t क्यूब fxy के बराबर बन जाएगा विच शोज fxy इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. यही स्टेटमेंट यहां पे एज इट इज लिख देते हैं कि fxy इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. हेंस एज पर यूलर्स थ्योरम क्या इक्वेशन बनेगी, x ऑफ डेल f बाय डेल x प्लस y ऑफ डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ f बिकॉज द डिग्री इज 3. राइट, अब इसके बाद सिंपली f की वैल्यू को यहाँ पुट करना है. तो अगर f की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो f क्या है हमारे पास, e टू द पावर u. तो जैसे आप e टू द पावर u को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा x ऑफ डेल बाय डेल x और f की जगह e टू द पावर u. राइट, अब e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर u और u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज डेल u बाय डेल x. सिमिलरली जब y के केस में पुट करेंगे तो इक्वेशन आपको बनेगी प्लस ऑफ y और डेल ओवर डेल y f. अब यानी e टू द पावर u को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से e टू द पावर u बनेगा और u का क्या बनेगा, डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 3 ऑफ f यानी 3 ऑफ e टू द पावर u. तो आप देखोगे e टू द पावर u, e टू द पावर u, e टू द पावर u कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बचेगी x ऑफ डेल u बाय डेल x प्लस y ऑफ डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 3.
राइट। सो दैट मीन्स ये जो हमने ड्राइव किया है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ फाई, यानी फाई ऑफ यू बिकम्स 3 वैल्यू, राइट। और ये मुझे क्यों कैलकुलेट करना है, बिकॉज अब की बार जो मुझे ड्राइव करना है वो मेरा यूलर्स सेकंड फॉर्म से आएगा, और यूलर्स सेकंड फॉर्म कहता है इसके राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है दैट इज नथिंग बट द यूलर्स फर्स्ट फॉर्म। तो यही आपने बेसिकली यहां पे कैलकुलेट किया, जिसे हमने क्या लेट कर लिया, फाई ऑफ यू। अब सिंपल सा इसके बाद अगर मैं यहां तक की बात करूं, ये क्या हुआ है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म ड्राइव हुई। अब इसके बाद के स्टेप में अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला यहां पे एड ऑन हो गया फॉर्म 2 का, राइट। इसमें मुझे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखनी है, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। तो राइट हैंड साइड में फाई यू कितना हो गया 3, फाई डैश यू यानी 3 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा 0, और -1 एज इट इज कांस्टेंट है। दैट मींस ये वैल्यू क्या बनी, -3। That shows कि this left hand side यानी x square del square u over del x square plus 2xy del square u over del x del y plus y square del square u over del y square is equal to right hand side कितना आ गया -3, hence proved। So अगर फर्स्ट ऑर्डर ड्राइव करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर तक ड्राइव कीजिए। अगर सेकेंड ऑर्डर ड्राइव करने के लिए आ रहा है सो इक्वेशन आपको याद रखने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब सेकेंड ऑर्डर ड्राइव करने के लिए आएगा तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर देगा व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म, x square del square u over del x square plus 2xy del square u over del x del y plus y square del square u over del y square। केवल राइट हैंड साइड को मुझे याद रखना है कि राइट हैंड साइड होता है फाई ऑफ यू मल्टीप्लाई फाई डैश यू -1, राइट। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं सो दैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। सो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हियर इज इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाय x माइनस y, प्रूव दैट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। अब आप दोनों फंक्शन को क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली यूलर्स थ्योरम फॉर्म 1 और यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स थ्योरम एंड दिस इज योर सेकंड फॉर्म या सेकंड ऑर्डर यूलर्स थ्योरम, राइट। और सेकंड ऑर्डर ड्राइव करने के लिए मुझे पहले फर्स्ट ऑर्डर तो ड्राइव करना ही करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो फिर से वही चीज है, शुरुआत कैसे करूं, अगर आप फिर से देखो तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाय x माइनस y है। अगर यहीं पे हम x की जगह tx और y की जगह ty रखेंगे तो ये फंक्शन u ऑफ xy में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट मींस u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, राइट। सो हमने क्या लेट किया था, इस tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा tan ऑफ u। सो लेट tan ऑफ u इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाय x माइनस y, जिसको हम मानेंगे फंक्शन ऑफ xy। अब इस xy में हमने tx और ty रख लिया, तो अगर x की जगह tx और y की जगह ty रखें तो ऊपर t क्यूब कॉमन और नीचे आपका t कॉमन यानी कि t स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। दैट मींस फंक्शन ऑफ xy इज इक्वल टू t स्क्वायर फंक्शन xy। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन xy इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। और जैसे ही आपने स्टेटमेंट लिखा या ये चीज आपको मिल गई तो एज पर यूलर्स थ्योरम 1 क्या स्टेटमेंट बनेगा, x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू 2f। और जहां पे f क्या है, f हमने tan u लिया है, तो जैसे आप इस tan u को यहां पे प्लेस करेंगे तो tan u आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब tan u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x डॉट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u, और u का हो जाएगा del u by del x। सिमिलरली प्लस y के रेस्पेक्ट में भी आपको tan u को डिफरेंशिएट करना है, तो tan u का फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u और u का del u by del y इज इक्वल टू 2 ऑफ tan u। तो यहां से क्या कॉमन बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन बनेगा sec स्क्वायर u, राइट, sec स्क्वायर u। तो अल्टीमेटली ये जो sec स्क्वायर u है ये किसके अपॉन में आएगा, tan u के अपॉन में आएगा। और जब आप tan u को सॉल्व कर सकते हैं क्या लिखा जाएगा, sin u अपॉन cos u, और sec स्क्वायर u उल्टा होके क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर u। तो एक cos से कैंसिल आउट हो गया, ये बना 2 sin u cos u, जो कि अल्टीमेटली क्या बनाएगा, sin ऑफ 2a फॉर्मूला यानी sin ऑफ 2u। यानी हमारा क्या प्रूव हो गया, x ऑफ del u by del x प्लस y ऑफ del u by del y इज इक्वल टू sin 2u। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में आते हैं, बहुत इजी लगते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव या यूलर्स फॉर्म याद हो, राइट। अब हमारी फर्स्ट फॉर्म ड्राइव हो चुकी है, फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म पे आना है। तो फर्स्ट फॉर्म में मुझे मिल चुका है x ऑफ del u by del y प्लस y ऑफ del u by del y इज इक्वल टू sin 2u। सो एज पर द सेकंड थ्योरम या एज पर द सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म कहता है x स्क्वायर del स्क्वायर u by del x स्क्वायर प्लस 2xy del u स्क्वायर u over del x del y प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर u over del y स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u देन phi dash u minus 1 वेयर व्हाट इज phi u, phi u इज नथिंग बट दिस sin 2u, राइट। सो अगर मैं sin 2u को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी sin ऑफ 2u, और sin 2u को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos ऑफ 2u, और 2u का 2 हो जाएगा -1। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी 2 ऑफ sin 2u देन cos ऑफ 2u देन माइनस sin ऑफ 2u।
और 2 sin a cos b अगेन फंक्शन बन रहा है ना, 2 sin a cos b, तो क्या वैल्यू हो जाएगी sin of 4u माइनस sin of 2u। और यही पर्टिकुलर टर्म थी जो हमें यहाँ पे ड्राइव भी करनी थी। एज पर द सेकेंड ऑर्डर टर्म दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin of 4u माइनस sin of 2u। अब इसी को एक फर्दर वैल्यू में भी चेंज कर रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन है कि दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 2 cos 3u sin u। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, एज पर द फॉर्मूला अगर आप sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाएं सो वैल्यू होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, यानी कि यहाँ पे a हो गया 4 और b हो गया 2। सो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में अपडेट कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 2 cos ऑफ a प्लस b यानी 4u प्लस 2u बाई 2, यानी कि हो जाएगा 3 ऑफ u। और दूसरा क्या है sin a माइनस b, तो 4u माइनस 2u बिकम्स 2u डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा आपका sin u। सो दिस इज ओनली वन लाइन कन्वर्जन कि इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट कैसे आ रहा है, बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। बट द मेन थिंग इज कि यहां पे जो आपकी सीक्वेंस, जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इसे होमोजीनियस के लिए बदला, होमोजीनियस के लिए चेक किया, जहां से मुझे डिग्री मिलती है जिससे हम अपनी यूलर्स थ्योरम को लिख सकते हैं, वहां से हमें ये फंक्शन मिल जाता है, इसको हम बोल देते हैं फाई ऑफ यू। उसके बाद ही आप सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया तब। सो विद दिस योर यूलर्स थ्योरम, चाहे वो फॉर्म 1 है या फॉर्म 2 है, इज नाउ कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कंपोजिट फंक्शन की, जहां टोटल डेरिवेटिव एक टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन। सो टोटल डेरिवेटिव या कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतने टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।